अगर खुदा के कलाम को हम गौर से सुने तो खुदावंद अपनी कुदरत को कसरत के साथ जाहिर करता है और खुदा ये चाहता है कि हम उसके जिंदा कलाम के ऊपर गौर से एहतियात के साथ अमल करें। और अमल उस वक्त करेंगे जब एहतियात से उसको सुनेंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो फिर हमें पता क्या चलेगा कि खुदा का कलाम हमसे क्या कह रहा है और खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। खरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत मेरे साथ निकालिए। खरूज 33 बाब आयत नंबर 11। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमे से बाहर नहीं निकलता था। आमीन। खुदा मूसा से बात करता था। किस तरह बात करता था जी? जिस तरह दोस्त एक दोस्त के साथ बात करता है। आपको पता है कि दोस्तों की आपस में बेतकल्फी होती, वो हर किस्म का राज एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। खुदा ने कहा कि क्या जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसको अब्राहम को ना बताऊं। खुदा उन लोगों को जो उसकी कुर्बत में रहना पसंद करते हैं उनको अपने दोस्त कंसीडर करता है, और खुदा उनसे ऐसे ही बातें करता है जैसे दोस्त अपने दोस्त के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने राज शेयर करते हैं। मैं ये करना चाहता हूं, मेरा ये मंसूबा है, मेरा ये प्लान है। और दोस्त एक दूसरे की पर्सनैलिटी से वाकिफ होते हैं। दोस्त एक दूसरे की पर्सनैलिटी से वाकिफ होते हैं। खुदा हमें खुद से ये एक्सेस देता है कि हम उसके दोस्त बने। हम में से किसी में इतनी औकात और सलाहियत नहीं कि हम खुदा के दोस्त बन सकें। कोई बहुत अमीर आदमी हो ना तो हम कहते हैं यार है देना साढ़ा की जोड़ है जी। उसकी हालांकि एक कनाल की कोठी होती सिर्फ और एक गाड़ी होती है, और हम मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे हों तो हम कहते हैं यार हमारा उसके साथ क्या जोड़ है। ये उसकी मेहरबानी को हमें सलाम कर लेता, उतर के मिल लेता। तो वो जो बादशाहों का बादशाह है, हालेलुया, ये उसकी मोहब्बत है मेरे लिए और आपके लिए कि वो हमसे मोहब्बत करता है और वो हमसे बराबरी की सतह पे दोस्ती करना चाहता। पहले तो उसने हमें अपनी छवि पर बनाया और उसके बाद उसने हमें ये एक्सेस दी कि हम उसके साथ रफाकत में चलें और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ें और ऐसे उसके साथ एक रफाकत में रहें जैसे दोस्त एक दूसरे के साथ रफाकत में रहते हैं। और लिखा है खुदा उससे बातें करता था। किससे? मूसा से। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। मूसा और उसका शागिर्द यशवा ये खैमा इज्तिमा में जाते थे और वहां पर दुआ करते थे। लेकिन एक कमाल की बात है जो यहां पर इसी आयत में हमने पढ़ी कि उसका खादिम जो यशवा था वो खैमा गाह में ही रहता था और लश्करगाह में नहीं जाता था। मतलब वो ज्यादा वक्त खैमा इज्तिमा में ही रहता था, दुआ के लिए खुदा की हुजूरी में बैठा रहता था। लेकिन ये चीज उसने सीखी कहां से थी? मूसा से। आमीन। आप समझ रहे इस बात को? मैंने और आपने लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करना है, हमने उनको खुदा से मुतारिफ करवाना है। ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। अगर हम खुदा को नहीं जानते तो हम दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड और एक नमूना नहीं बन सकते। मूसा क्यों लश्करगाह में आ जाता था? क्योंकि मूसा की ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी। मूसा एक क्वालिटी टाइम खुदा के साथ गुजारता था, उसके बाद उसने लोगों का इंसाफ भी करना होता था, कई झंझट उसने निबेड़ने होते थे, बहुत कुछ उससे करना होता था। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह कि उसके पास जो मसाइल थे वो ये थे कि लोग उसके पास आते थे बार बार, मेरा सर ये मसला है, मेरे भाई ने मेरी जमीन छीन ली है, फलाना काम हो गया, फलाना काम हो गया। तो मूसा को आना पड़ता था बाहर, लेकिन जो जवान आदमी था यशवा वो खुदा की हुजूरी में ही रहता था। तो जवानों के लिए जो खूबसूरत चीज है वो ये कि वो खुदा की हुजूरी में रहें। आमीन। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, अगर आप यशवा की लाइफ को आगे चल के देखें आपको हैरत होगी, यशवा ने जो काम किए हैं वो किसी और इंसान ने नहीं किए। जैसे मूसा ने जो काम किए, समंदर को 2 टुकड़े किया, आफतें बुला ली, पता नहीं क्या क्या उसने मौजात खुदावंद की कुदरत के वसीला से किए। बिल्कुल इसी तरह के मौजात आपको यशवा की लाइफ के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि जो बरकत उसने मूसा से ली थी उसने उसको अपनी जिंदगी में कायम रखा। और बरकत कैसे कायम रहती है? खुदा की हुजूरी में बैठे रहने से। आमीन। तो नौजवान जो अपने रोजमर्रा के काम करते हैं उनमें जरा वो देखें कि वो कितना वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं, कितना वक्त मोबाइल के साथ, कितना वक्त इधर उधर की बातों में वो गुजारते हैं। आप जवान हैं, आप ज्यादा दुआ कर सकते हैं। मैं बूढ़ा हूं अब आपके मुकाबले में, जो 20 साल के हैं मैं तो उनसे डबल उम्र का हूं, 43 साल का। तो 43 साल के और 20 साल के बंदे के अंदर फर्क है। तो मैं आपके मुकाबले में बूढ़ा हूं क्योंकि मेरी उम्र डबल है। जितनी दुआ आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। जितने घुटने होकर आप दुआ कर सकते हैं, आपके घुटनों में जान है, उतनी मेरे घुटनों में जान नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप अपनी जवानी को खुदा की हुजूरी में यूटिलाइज करेंगे तो खुदा आपको जोरावर बना देगा।
खुदा आपको हिकमत से मामूर कर देगा। खुदा आपको अपने मसा से, अपने जलाल से भर देगा। तो इस आयत में हमने ये देखा कि 2 शख्सियात हमें नजर आई हैं, बल्कि 3 है। एक खुदा है, एक मूसा है, और एक मूसा का शागिर्द यशवा है। और ये दोनों खुदा की हुजूरी में रहना जानते हैं। और जब ये खुदा की हुजूरी में आते हैं तब खुदा इनसे बोलता है, तब खुदा इनसे बात करता है, तब खुदा इनसे अपने दिल की बात शेयर करता है। इसका मतलब है, अगर आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए जानना चाहते हैं तो आपको खुदा की हुजूरी में आना होगा। अगर आप खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे तो आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी की बाबत नहीं जान पाएंगे। आज बहुत सी जिंदगियां इसलिए बंजर हैं, नाकाम हैं, और उनकी जिंदगी के अंदर अबतरी है क्योंकि वो खुदा की हुजूरी से बाहर हैं, वो खुदा के जलाल से बाहर हैं और खुदा की कुदरत से भी खाली। खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ एक गहरी रफाकत में चलें। अब्राहम, नूह, हनूक, अयूब, ये सब खुदा के साथ इसी रिलेशनशिप के अंदर चलते थे। अगर आप इनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको यही चीज नजर आएगी कि ये खुदा की हुजूरी में रहने के मुश्ताक थे, खुदा की रफाकत में रहने के मुश्ताक थे। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं, आपने देखा है कि बनी इस्राएल कौम में एक शख्स था जिसको साल में एक सहस हासिल होती थी। उसको यह मौका मिलता था कि वो पाक तरीन मकाम के अंदर जाकर खुदा के जलाल को देखे। कितनी दफा जी? साल में एक बार। और इसके लिए उसको बड़ी तैयारी करनी पड़ती, तहारत और पता नहीं क्या कुछ उसका इंतजामात थे। उसको अपने आप को कवर करना पड़ता था कि कहीं मेरी कोई बरहंगी ना नजर आ जाए खुदा को। टोटली तौर पर अपने आप को कवर करता था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो पाक तरीन मकाम के अंदर साल में एक दफा जाता था। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है कि क्राइस्ट के ब्लड की वजह से मैं और आप हर रोज हर वक्त खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं। आमीन। आपके लिए मौका है, आप इस बरकत को रिसीव करें और आप इसमें चलें। रोमियो 5 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। हालेलुया। खुदा ने खुद इंसान के गुनाह में गिरने के बाद एक रास्ता मुकर्रर किया, एक रास्ता हमें दिया मसीह यीशु के वसीला से कि हम यीशु मसीह के वसीले से बाप के पास दोबारा आ सकते हैं। हालांकि बाग अदन में यह रिश्ता टूट गया था। आदम ने और हवा ने जब नाफरमानी की तो खुदा के साथ उनका लिंक टूट चुका था। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि उसके लोग उससे दूर ही रहें। उसने मिस्र में अपने लोगों से कहा था, मैं तुम्हें इसीलिए बाहर निकालना चाहता हूं ताकि मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान हो। आमीन। तो खुदा मेरे साथ और आपके साथ रफाकत रखना चाहता है। हम उसके दुश्मन थे लेकिन वो हमें अपने दोस्त बनाना चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। ये अल्फाज कौन कह रहे हैं जी? खुदावंद यीशु मसीह के जुबान मुबारक से अल्फाज निकल रहे हैं। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। आमीन। बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो तुमको बता दी। यीशु ने कुछ भी छुपाया नहीं हमसे। बहसियत दोस्त जो कुछ वो जानता था उसने अपने शागिर्दों को बताया, और वो मुझे और आपको भी बताना चाहता है। और इस आयत में जो लफ्ज दोस्त इस्तेमाल हुआ है ये सरसरी दोस्ती नहीं है। हमारे स्कूल के भी दोस्त थे, वो पता नहीं अब कहां पे हैं। जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे, हमें तो नहीं पता कि वो कहां पे हैं। उनमें से चंद एक से हमारी मुलाकात है, लेकिन जब भी कभी वो हमें मिलेंगे हम ये कहेंगे जी हम दोस्त हैं। क्या ये वो दोस्ती है जिसकी बात यहां पर बाइबल में हो रही है कि 2 साल के बाद 4 साल के बाद भी मिलो तो जफियां डालो और कहो वाह यार बड़े दिनों बाद तेरी शक्ल देखी। खुदा चाहता है कि हम रोज उससे मिलें। खुदा के साथ जो हमारी दोस्ती है वो सरसरी नहीं है, वो कभी कभार की नहीं है, वो सालों बाद मिलने की नहीं है, क्रिसमस दे क्रिसमस नहीं है, ईस्टर दे ईस्टर नहीं है, रोज दी। हमने रोज खुदा से रफाकत रखनी है ताकि हम खुदा से वो खबरें पाते रहें जो हमें तसल्ली देती रहें। आपको पता है कितनी खबरें आ रही, यूक्रेन पे बम गिर गया, फलानी जगह पे हो गया, फलानी जगह धमाका हो गया। ये कितनी खतरनाक खबरें हैं। लेकिन जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे ये खबरें कुछ और हैं। ये आपको तसल्ली देंगी, आपको ईमान में मजबूत करेंगी। ये दुनिया का इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उससे आपको मुतारिफ करवाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि खुदा हमसे क्या चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा की ये कोशिश है कि हम खुदा को जानें, खुदा को पहचानें। अमाल की किताब उसके 17 बाब की 26-27 आयत पढ़े तो वहां लिखा है, उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। खुदा मेरे और आपके नजदीक है, वो हमसे दूर नहीं है। और उसने कहा तुम खुदा का मकदस हो। इसका मतलब है कि खुदा हमारे अंदर है। खुदा हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं कि खुदा कहां पे है। खुदा तो हमारे अंदर है।
वो हमारे अंदर रहना चाहता है। अगर यीशु का खून हम पर है, हमने तौबा की, अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, तो फिर हम खुदा का मकदस हैं। चर्च बिल्डिंग जो है ये तो बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन असल इमारत जिसमें खुदा रहना चाहता है वो मैं और आप हैं। खुदा हमारे अंदर सुकूनत करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और 6 बातें मैं आपके साथ जल्दी जल्दी से शेयर करूंगा। 6 ऐसी बातें जिनसे हम खुदावंद के साथ इस कुर्बत में, इस रफाकत में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, हम खुदा के साथ लगातार गुफ्तगू करते रहें। हम लगातार खुदा के साथ मुकालमा करते रहें, खुदा की सुनते रहें, खुदा से बोलते रहें, खुदा के साथ एक राब्ते में रहें। जितना ज्यादा कोई दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, मैं और पास्टर शाहिद लास्ट इस्लामाबाद गए तो वो लंबा सफर है, आप जानते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद अगर आप बस के जरिए जाते हैं तो तकरीबन कोई आने जाने में 7.5 घंटे या 7 घंटे लग जाते हैं, इससे भी ज्यादा, तकरीबन 8 घंटे आने जाने में। और अगर यहां का सफर डाल लें तो वो 9-10 घंटे बन जाते हैं अड्डे तक जाने का। तो हम इतने टाइम के अंदर बातचीत ही करते रहे, हमारी बातें नहीं खत्म हुई। हमारे पास बहुत से इश्यूज थे बातें करने, फलाना मसला, फलानी बात, फलाना काम कैसे करना है, ये सारी बातें 8-10 घंटे में हम करते हैं। वक्त खत्म हो गया, सफर हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमारी बातें खत्म ना, क्योंकि हम दोस्त हैं। इसी तरह से पास्टर शफीक और मैं, हम सियालकोट गए सरगोदा, तो हम आपस में बातचीत करते चले गए। जो जो मसाइल थे हमने उसको डिस्कस किया, खुदा के कलाम में रहकर के इसका हल क्या है, हल तलाश किया। इसी तरह से जब आप खुदा के साथ एक रफाकत में हैं तो आप तो खुदा से बात करना नहीं छोड़ेंगे। एक दोस्त का दिल ही नहीं करता कि मैं फोन बंद करूं। हमारी कोई पुरानी सहेली हो, हमारी कोई ऐसी रिश्तेदारों में कोई दोस्त हो, हम उसको फोन करके सारी बातें बताते हैं, उससे मशवरे लेते हैं, उसको मशवरे देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को दोस्त समझते हैं। तो जब खुदा हमें अपनी दोस्ती में बुलाता है तो खुदा भी हमारे साथ इसी तरह निगोशिएट करना चाहता है। हमें दुआ में अपने आप को झुकाना है। खुदा के साथ गुफ्तगू हम दुआ के जरिए कर सकते हैं। हम लोगों के मसाइल खुदा को बता सकते हैं। हम सिफारिश करते हैं ना किसी अच्छी जगह पे लग जाएं, कहता बाजी है, मेरी भैन है, ऐदा भी जरा कोई टांका लवाओ, कितने इसको भी कहीं जॉब पे सेट करवाएं, इसकी भी जरा कोई मदद कर दें। क्योंकि हमें लगता है कि भाई जहां मैं काम कर रहा हूं ये बंदे की बड़ी पावर है, पावा बंदा है, मुंह हिलाएगा तो मेरी भैन को जॉब मिल जाएगी। आप खुदा के सामने लोगों की दरखास्तें क्यों नहीं लेके जाते? खुदावंद, मेरी ये बहन है, मेरा ये भाई है, मेरे भाई का ये मसला है, मेरी बहन का ये मसला है, वो गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर कर रही है, मेरा भाई गुनाहों के अंदर है, उसकी जिंदगी तुझसे दूर है, वो कर्जों के नीचे डूबा हुआ है, वो परेशानी का शिकार है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके बच्चे नाफरमान है। ये सारी बातें बताएं ना जरा खुदा को, उसके साथ रफाकत में चलें और आपको लगेगा कि खुदा आपकी बात सुन रहा है, खुदा आपको जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। और थस्सलुनीकियों, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 17 में लिखा, बिला नागा दुआ करो। कैसे दुआ करो जी? और खुदा बिला नागा में हमें हर रोज ही अपने पास बुला रहा है। हम बड़े नागे करते हैं, अपनी जिंदगी को देखें उसमें कितने नागे हैं। दुआ नहीं हम करते, अच्छा चलो ठहर के कर नहीं होने, फिर शाम भी हो गई, फिर सोचा चलो रात को कर लांगी, रात भी गुजर गई, फिर सो गए, फिर अगली सुबह उठ के कर लूंगी, अगली सुबह भी निकल गई। कई औकात हमने इसी तरह से गुजार दिए, लेकिन हम दुआ ना कर सके। लेकिन वो शख्स जो रेगुलर खुदा से बात करता है, पॉइंट्स लिखें, जो पढ़े लिखे बच्चे फायदा उठाएं अपनी तालीम का, अपनी डायरियां लें, अपनी डायरियां खरीदें। अगर डायरी आपको महंगी पड़ती है तो रजिस्टर खरीद लो, रफ पेपर वाला, वो सस्ता मिल जाता है, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है। मोबाइल में हाँ जी, आपके पास मोबाइल है, उसमें नोट पैड है, उसके अंदर आप ऐड कर लें, उसमें आप लिखें मैंने इस चीज के लिए दुआ करनी है, मैंने सारा दिन पॉइंट इकट्ठे करते रहें। और जब आप पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं तो साथ साथ उसके दुआ भी करें। जिसके लिए आपने दुआ कर ली उसको रेड कर लें, इसके लिए मैंने दुआ कर ली है। ये जो ब्लैक वाले हैं ये भी रहते हैं, इनके लिए मैंने दुआ करनी है। लगातार आप खुदा के साथ राब्ता रखें, और जब आप लोगों के मसाइल खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। अयूब ने अपने दोस्तों की दरखास्त खुदा के सामने रखी थी और खुदा ने उसको डबल ब्लेस किया था। खुदा चाहता है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे, उनको बरकत देंगे, तो बरकत हमसे निकलेगी। पहले बरकत हम रिसीव करेंगे। पहले बिजली ग्रिड स्टेशन में आती है, ग्रिड स्टेशन से आगे घरों में जाती है, तो आप ग्रिड स्टेशन बन जाएं। आमीन। दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारें। दूसरी बात, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान और ध्यान क्या चीज है? फिक्रमंदी समझते हैं आप? लोग फिक्रों में दबे रहते हैं। ज्ञान और ध्यान इससे ऑपोजिट है। फिक्रमंदी कहां से आती है? अपने रोज के मसाइल को देखकर, मेरा बिल आने वाला है, हाँ मेरा बॉस राती बड़ा नाराज सी, सुबह मैनू काट देना दे, हैं जी। फिक्रमंदी सारा कहता मैनू तरेलियां आंडा ही, मैनू पानी पिया, हैं जी ताड़ी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मेरा बॉस बड़ा अजकल मेरे ते तपिया पे है। फिक्रमंदी, ये से फिक्रमंदी है, चीजों को लेकर फिक्रमंद होना। ज्ञान और ध्यान ये है, जो कलाम आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचते रहें, हालेलुया, उस पर मेडिटेट करें। खुदावंद मैंने ये आयत पढ़ी है कि तू मेरा चुपान है, मैंने आयत पढ़ी है कि मुझे कमी ना होगी, हालेलुया। ये ज्ञान और ध्यान है।
अगर आप अपने रोजमर्रा के मामलात को सोचते रहेंगे, आप फिक्रमंद हो जाएंगे। आपको फिक्रमंदी से बचाने के लिए खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम पर ज्ञान और ध्यान करें, मेडिटेट करें, खुदा के कलाम की बाबत सोचें। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जिन किरदारों को मुतारिफ करवाया है, जिन किरदारों के ताल्लुक से खुदा ने डिटेल में बात की है, उन किरदारों पर गौर करें, यीशु मसीह पर गौर करें, खुदा की शख्सियत पर गौर करें, खुदा के कामों पर गौर करें। और जब आप उन पर गौर करेंगे, ये ज्ञान और ध्यान कहलाता है। आमीन। अब आप मुझे बताएं, आप अपने मसाइल के ऊपर ज्यादा गौर करना चाहते हैं या उन कामों पर जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए, या खुदा आपकी जिंदगी में करने वाला है, या खुदा पहले से गुजरे ईमानदारों की जिंदगी में कर चुका है? फायदेमंद कौन सी चीज है? ज्ञान और ध्यान करना। तो दूसरी चीज ज्ञान और ध्यान करना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम की बाबत सोचना है। ज़बूर 119 उसकी 97 आयत में लिखा है, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। हालेलुया। ये ज़बूर नवीस कहता है, ये ज़बूर नवीस की प्रैक्टिस है कि वो खुदा के कलाम पर अपना ध्यान लगाता है। अय्यूब 23 बाब 12 आयत में लिखा है, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। ओह, जितना हमें भूख लगती है ना, फिर रहा नहीं जाता। कहना छेती कर, तेनू पता नहीं मैं काम ते आना सी, हजे तक चौल दमते ही ने, हजे तक रोटी भी नहीं पक्की, सालन भी तो भुनन डई, छेती कर। वो कहता जितना लोगों को इस चीज की फिक्र है कि खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, अपनी खुराक को जमा कर रहे हैं, मैंने खुदा के कलाम को जमा किया, क्योंकि उसे पता है कि खुदा का कलाम वो चीज है जो मुझे आगे लेकर जाएगा। खुराक खा खा के तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाऊंगा। ठीक है जी। तीसरी बात, हमने खुदा के साथ दयानतदार होना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अहम चीज है। दोस्तों में अगर दयानतदारी ना हो तो दोस्ती नहीं रहती। सर, दोस्तों में दयानतदारी होना बहुत जरूरी है। यार मैं ना कल तेरे ते बड़ा ही गुस्सा होया सा दिल च, मैं इजहार नहीं किया, लेकिन कल मैंने तप बड़ी सी तेरे। ये क्या है? ये दयानतदारी, सच्चाई है। कई बार हम रियाकारी के साथ प्रिटेंड करते हैं अपने रिश्तों में। खुदा ये चाहता है, कई बार हम, खुदावन तेनू तो पता मैं तेरे बड़ा ईमान रखनी, क्या ये सच है? ये झूठ है। खुदावन तेनू पता मैं तो तेरे नाल बड़ा ही प्यार करना, ये झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, इसी से पता चलेगा कि तुम मेरे शागिर्द भी हो, तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो। तो जब हम उसके हुक्मों से दूर जा रहे हैं तो ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? हम दयानतदार नहीं। अब्राहम ने दयानतदारी से दुआ की कि खुदावंद मेरा तो वारिस ही कोई नहीं है, मैं तो वारिस के बगैर ही मर रहा हूं, मेरी तो औलाद ही कोई नहीं, तो ये इतनी सारी टेरिटरी जो तूने मुझे दी है, इतने नौकर चाकर दिए हैं, भैंसें दी हैं, ऊंट दिए हैं, बकरियां दी हैं, बहुत कुछ दिया है, ये जाएगा किसके पास? ये तो मेरे नौकर के पास चला जाएगा। दयानतदारी से उसने अपने दिल का खौफ खुदा से शेयर किया। यिर्मयाह ने कहा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि तेरा कलाम लेकर आगे जाऊं। दयानतदारी से उसने बताया कि मैं क्या सोच रहा हूं। मरियम ने कहा मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। ये कैसे होगा? कैसे एक बेटा पैदा होगा जिसकी बाबत फरिश्ते तू मुझे बता रहा है, जिसकी बाबत खुदा का पैगाम मुझे दे रहा है? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। जो क्वेश्चन है आपके दिल में, जो डाउट्स हैं, वो खुदा के साथ शेयर करें। ये दयानतदारी है मेरी और आप। खुदावंद मेरा दिल नहीं करता दुआ करने का, ये सच है। बजाय ये कहने के मैं बिजी बड़ी है, मैं बड़ा मसरूफ रहना पाए, मेरे को टाइम ही नहीं होता दुआ का, ये बहुत बड़ा झूठ है दुनिया का। आप ये कहें मेरा दिल नहीं करता दुआ करने, फिर खुदा आपकी मदद कर सकता है। अगर आप ये कहेंगे मैं बहुत बिजी हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, खुदा कहेगा बोल ही जा। मैं जब कभी इस किस्म के खसार में फंस जाता हूं, मैं दिल में खुदा से कहता हूं खुदावंद मेरा दिल नहीं कर रहा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता कि डॉक्टर साहब रोटी खान तो दिल ही नहीं करता। उसको ये नहीं हम कहते कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा बिजी हूं, मैंने टाइम ही नहीं मिलता रोटी खान का। डॉक्टर को हम सच बताते हैं जाकर, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। खुदा को क्यों नहीं बताते? खुदावंद मेरा दिल क्यों नहीं कर रहा दुआ करने को? इसका मतलब है रूहानी तौर पे मैं बीमार हो रहा हूं, मैं रूहानी तौर पे बीमार हो रही हूं। मेरा कलाम पकड़ने को दिल नहीं करता, मेरा कलाम के बाबत सोचने को दिल नहीं करता, शैतान मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, खुदा मुझे बचा। ये दयानतदारी है। हम दयानतदारी के साथ खुदा के जोर नहीं चलते। पतरस ने कहा मैंने तो सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की है, जाल डाला है, मछलियां कहीं नहीं आई, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। मेरा दिल नहीं कर रहा जाल पानते, लेकिन चूंकि उस्ताद जी तुसी गया, इसीलिए अब मैं आपके कहने से जाल डालता हूं। दयानतदारी के साथ बात करें खुदा से, और जब हम दयानतदारी से खुदा के साथ बात करेंगे, खुदा में बरकत देगा। चौथी बात, खुदा की फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। आज हम फरमाबरदार नहीं है। कलाम पढ़ते भी बहुत हैं, कलाम सुनते भी बहुत हैं, खुदा के घर में भी आते हैं, बार बार दुआ करवाते हैं, बार बार कलाम पढ़ते हैं, कई पादरियों के कलाम सुन रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसके बावजूद ताबेदारी जीरो। 0 + 0 = मतलब शाम को भी दुआ, दोपहरी भी दुआ, तो उसका रिजल्ट 0। कोई रिजल्ट नहीं, 0 रिजल्ट, क्योंकि ताबेदारी नहीं है। एक हवाला आपको बताता हूं खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से, लूका की मार्फत अंजीली बयान 2 बाब उसकी आयत नंबर 51, और यहां पर लिखा है वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। किनके ताबे रहा जी? अपने माँ बाप के।
जो उसके जमीनी माँ बाप थे। ये यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि क्राइस्ट ताबे रहने वाला था अपने माँ बाप के, और वो अपने आसमानी बाप का भी उतना ही ताबेदार था जितना वो अपने जमीनी माँ बाप का ताबेदार था। जो कुछ खुदा ने उसे करने के लिए जमीन पर भेजा, उसने बिल्कुल उसी तरह उसको पूरा किया। ताबेदारी में बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप ताबेदारी करेंगे आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आम आदमी को नहीं मिलती। खुदा की ताबेदारी करें, नहीं, खुदावंद ने कहा मैं नहीं करूंगा, ये काम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। आप ताबेदार बने, खुदा के ताबेदार बने, और जब आप खुदा के ताबेदार बनेंगे खुदा आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी की कुव्वत का निचोड़ इस आयत में है, फकत 2 लफ्जों में है, ताबे रहा। हम कितने ताबे हैं अपने माँ बाप के, बीवियां कितनी ताबे हैं अपने शोहरों के, और कलीसिया कितनी ताबे है अपने पासबान के, और पासबान कितना ताबे है खुदा के। ये देखना आज हमने। अगर पासबान ताबेदार नहीं है तो वो कलीसिया को अच्छी बातें नहीं बता सकता, वो अपनी जिंदगी से एक अच्छा नमूना नहीं दे सकता। अगर कलीसिया देखती कि कलाम ते पादी साहब बड़ा गज के सुनाते हैं, बड़िया नवियां नवियां गल्लां कढ़ के लियाते हैं, तो अपना पूरा स्ट्रक्चर ही खुदा के कलाम तो हट के। अगर आप मुझे खुदा के कलाम के मुताबिक, इन खादमों को खुदा के कलाम के मुताबिक चलता हुआ देखेंगे तो आप में एक तहरीक पैदा होगी कि आप खुदा को जाने, हम भी उस खुदा को जाने जो इनको बरकत दे रहा है, जो इनके वसीले से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा चर्च में रवैया और है, बाहर जिंदगी में हमारा रवैया और है, तो आप हमसे ठोकर खाएंगे, आप कहेंगे रियाकार खादम है। और आज ऐसे लोगों की भीड़ है। मेरे जीजो, खुदा चाहता है कि हम ताबेदारी के साथ उसके हुजूर चलें ताकि खुदा के साथ हमारा एक ताल्लुक बना रहे। और खुदा के साथ हमारा ताल्लुक शैतान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें हमारा बेनिफिट है और शैतान हमारा बेनिफिट नहीं चाहता। शैतान ये नहीं चाहता कि आपका फायदा हो जाए किसी बात। 5वीं बात, उन चीजों को अहमियत दें जिन्हें खुदा अहमियत देता है। ये दोस्ती के लिए एक और बड़ी अहम चीज है। जिन चीजों को दोस्त पसंद कर रहे होते हैं आपको उन चीजों को पसंद करना पड़ता। खुदा के साथ दोस्ती में आपने देखना है ये चीज तो खुदा को पसंद ही नहीं, तो अगर मैं ये करूंगा तो मैं तो खुदा की दोस्ती के काबिल नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा पे जब ईमान रखना छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान है। खुदावंद मुझे पता है कि तू ही मुझे रास्ते से आगे लेकर चल सकता है, तू ही मुझे रास्ते से आगे लेकर चल सकता है। और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हर एक बात में खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, तवक्कल करते हैं और उन कामों को करने की कोशिश कर, जरूरी नहीं कि आप 100% इसमें कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कोई 40% चले, कोई 50। जितना ज्यादा आप इसमें रिजल्ट दिखाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि खुदा मुझे बरकत दे रहा। खुदा के कलाम पर अमल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना और बरकत है। आमीन। जो शख्स खुदा के कलाम पर अमल पैरा होता है, जिस हद तक वो होता उतने जितना गुड़ पाओगे और नहीं उतनी ही जिंदगी बंजर होगी जितना खुदा के कलाम से हम दूर होंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम पर पैरवी कर रहे होंगे, खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर समझ बूझ होगी और शैतान के लिए आपको गिराना मुश्किल हो जाएगा। आप शैतान के लिए एक बड़ा टफ चैलेंज होंगे। आप ऐसा घर नहीं होंगे जिसकी बाड़ी कोई नहीं और जिधर मर्जी शैतान आया लूट लुटा के ले गया। अयूब मुश्किल टास्क था शैतान के लिए। क्यों जी? उसने कहा मैं जाऊं कैसे अंदर, बाहर तो तूने आग लगाई हुई है, बाढ़ लगी हुई है, मैं कैसे जाऊं अंदर। इसका मतलब है कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के फरिश्तगान उसके चौगिर्द खैमाजन है। जो खुदा के लोग हैं, खुदा उनकी प्रोटेक्शन करना जानता है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ये डीजी रेंजर्स हैं हमारे पास। कितनी सिक्योरिटी सर जी होती? डीजी रेंजर्स की कितनी सिक्योरिटी आपको पता है? बताना आपको यह चाहता हूं कि अगर एक छोटा सा अफसर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब उसकी कितनी प्रोटेक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो खासुल खास आदमी, वो बड़ा खास बंदा है। तो क्या मैं और आप खास नहीं है जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दे दी? हम कितने खास हैं। खुदा हमारी क्यों नहीं हिफाजत करेगा? खुदा हमें क्यों नहीं बचाएगा? और छठी और आखिरी बात, हर चीज से बढ़कर खुदा के साथ दोस्ती की आरजू रखा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। दाऊद और पलूस की यही ख्वाहिश थी। अगर मैं और आप ऐसी आरजू नहीं रखते तो इसका आसान हल यही है कि हम खुदा के हुजूर अपनी कमजोरी का इकरार करें। हम दयानतदार हों। हमारे अंदर यह ख्वाहिश कितनी है कि हम खुदा के साथ एक ताल्लुक में चलें। नहीं सर, मैं खुदा नाल चलना चाहता। यह ख्वाहिश है हमारे अंदर किसी में? यिर्मयाह 29 बाब उसकी 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आमीन। जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, जब हमारी ख्वाहिश ही होगी कि हमने खुदावंद में चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 2 नौकरियां कर सकते हैं, आप सारा दिन बिजनेस में खोए रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप फिर भी अपनी जरूरतों को पूरा ना कर सकें। लेकिन अगर आप उस नौकरी के अंदर खुदा को वक्त दें, है जी, तो खुदा तो सारी काया पलट देगा, खुदा के मामला फर्क कर देगा। आपके थोड़े से काम में खुदा अपनी बहुत सी बरकत शामिल कर देगा। एक तरफ पतरस ने सारी रात मछलियां पकड़ी लेकिन 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया उसने। दूसरी तरफ यीशु के कहने से उसने जाल डाला
और कलाम बताता है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उनके जाल फटने लगे। उन्होंने उन अपने दोस्तों को भी बुलाया जो फारिग बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था आज झील के अंदर मछली पता नहीं कहां चली गई है, वो आगे चली गई है, हम उतने गहरे में नहीं जा सकते। और जब पतरस ने ताबेदारी की, उसने खुदावंद की बात मानी, उसने खुदावंद की रफाकत को एंजॉय किया, और खुदावंद की रफाकत में रहते हुए जो कुछ उसने खुदावंद से सीखा था, ताबेदारी से उस पर अमल किया, तो ना सिर्फ उसकी अपनी कश्ती भर गई, बल्कि दूसरे जो वहां पर फारिग लोग बैठे हुए थे उन्होंने वारे नहीं आ रहे होंगे। आमीन। जो शख्स खुदा की हुजूरी में रहता है उसके पास वो पॉइंट्स होते हैं जो दुनियादार लोगों के पास नहीं है। अगर आप खुदावंद के साथ रफाकत में चलना चाहते हैं, लगातार खुदावंद के साथ दुआ में वक्त गुजारें, खुदावंद के कलाम पर ज्ञान और ध्यान करें, खुदा के साथ दयानतदार रहें और खुदा की फर्माबरदारी में झुके रहें, फर्माबरदारी से खुदा के हुजूर चलें, उन चीजों को अहमियत दें जिनको खुदा अहमियत देता है, और सबसे बढ़कर खुदा को अपनी जिंदगी में अहमियत दें। खुदावंद मैं तुझे पाना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें सानवी हैं, बाकी सारी चीजें। एक ईमानदार की पहचान कहां से होती? उसको जब ये कहा जाए कि सर जी दुआ हो रही है, दूसरे पासे उसको किसी और चीज का स्नेह मिल जाए, उधर वो काम हो रहा है। ईमानदार जब सिलेक्शन करेगा तो वो खुदा की तरफ जाए, ठीक है। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि खुदा मैनू वेले मिल जाता, मैं पहले इधर जाऊंगा, पहले मैं काम निबेड़ा। नहीं, वो पहला काम खुदा को तरजीह देता अपनी लाइफ में, और जब वो खुदा को तरजीह देता है तो वो खुदा से बरकत पा लेता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और देखें मूसा, यशवा की लाइफ को, अब्राहम की लाइफ को, अयूब की जिंदगी को देखें, दाऊद की जिंदगी को देखें, नए अहदनामे में पौलुस को देखें, यूहन्ना को देखें। जो लोग खुदा की हुजूरी में चले, खुदा ने उनके वसीला से कैसे जलाली काम किया। खुदा आपके साथ भी इसी तरह से चलना चाहता है। खुदा आपको भी उसी तरह से अपनी कुदरत में एक्सेस देना चाहता है ताकि आप खुदा के जलाल के लिए काम कर सकें। मेरी दुआ है कि आप खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद में तरक्की करें और अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करें। यीशु के नाम में आमीन।